तो दोस्तों आज अपन देखेंगे एग्जामिनर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, उसके बारे में देखेंगे, डिटेल से देखेंगे क्या चीज़ है, कहाँ पोस्टिंग होती है, कैसे जॉन एलोकेशन होता है, कहाँ कहाँ पोर्ट कितने टाइम पीरियड का होता है, एयरपोर्ट कितने टाइम होता है, कार्गो होता है नहीं होता है, आपकी ट्रेनिंग कैसी होती है, सारी चीज़ें जानेंगे। तो उसके लिए आप देखिए सबसे पहले कि एग्जामिनर है क्या, ठीक है, एग्जामिनर बनते कैसे हैं। तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम है लाखन और मैं हूँ प्रिवेंटिव ऑफिसर मुंबई कस्टम्स में 2017 से ईयर से, ठीक है। तो स्टार्ट करते, टाइम को वेस्ट नहीं करते। तो देखिए एग्जामिनर के बारे में कर रहे हैं अपन डिस्कशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं एग्जामिनर रिक्रूट कैसे होता है। तो एग्जामिनर एसएससी सीजीएल के एग्जाम देते हो, सारे लोग आप लोग दे रहे होगे, तो उससे रिक्रूट होते हैं, आप सेलेक्ट हो गए, अच्छी रैंक लाओगे तो बने हुए, ठीक है। उसके अलावा ये पोस्ट कहाँ पे है, मेनली कोस्टल एरिया में होती है जॉब, ठीक है, ऑल टाइम कोस्टल एरिया। इसमें काम क्या होता है, तो काम ये देख लिया एग्जामिनर क्या करता है कि कोई गुड्स आ रहा है इम्पोर्ट है एक्सपोर्ट से, मतलब फॉरेन से आ रहा है या फिर यहाँ से जा रहा है, तो उसका क्लियरेंस देता है एक तरीके से कि हाँ ठीक है अप्रूव किया जाओ। फिर उसके बाद अगर बाहर से आ रहा है इम्पोर्ट हो रहा है तो उसका उसका एग्जामिनेशन करता है, और एक्सपोर्ट हो रहा है तो उससे सैंपल लेता है कि भाई ये कार्गो जा रहा है, ये कार्गो जा रहा है, तो उसका सैंपल ले लेता है एग्जामिन करने के लिए। अगर ठीक है तो जाने देता है, ठीक है। उसके अलावा अगर इम्पोर्ट हुआ है तो इम्पोर्ट में ड्यूटी उस पर जितनी हुई है तो ड्यूटी वेज ना हो, मतलब ड्यूटी छूटे ना, तो उस ड्यूटी पूरा सारा एवेल्यूशन काम एग्जामिनेशन काम एग्जामिनर करता है, ठीक है। बाकी कस्टम एरिया से जो भी लोड अनलोड हो रहा है तो उस चीज़ की एक पूरी लिस्ट बनाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये एग्जामिनर करता है। और मोस्टली गोल्ड के केसेस में या फिर जो भी कंटेनर वगैरह जा रहे हैं, जो भी मूवमेंट हो रहा है, तो एग्जामिनर उस कस्टम एरिया में वहाँ पे एक लिस्ट बनाता है कि ये गुड्स यहाँ पे है, ये गुड्स वहाँ गया है, सीएफएस गया है, ठीक है। बाकी ऑक्शन में काम करता है। ये तो आपने जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया। बाकी आप लोगों को कुछ भी क्वेरी हो मोस्टली वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर देना, जो मेरी नॉलेज हो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वर्क सिटीज़ क्या क्या है, तो वर्क सिटीज़ में आप देख सकते हो यहाँ पे मोस्टली 11 सिटीज़ में होता है इसका। उसमें से आपका है 6 डॉक्स एरिया हैं, ठीक है। तो 6 डॉक्स एरिया में आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। कोलकाता है, आपका कोचीन है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, मुंबई और गोवा है। चेन्नई और मुंबई के दोनों के बारे में एक एक चीज़ अच्छे बताऊंगा आपको। जैसे चेन्नई के लोगों को, चेन्नई जिनको लेना है, चेन्नई के लिए एक अच्छी बात है कि चेन्नई एग्जामिनर में सिर्फ एग्जामिनेशन जो होता है सिर्फ एग्जामिनर करता है, ठीक है। मुंबई कस्टम्स क्या हुआ था, मुंबई कस्टम में जब शॉर्टेज हो गई थी स्टाफ की, तो वहाँ पे क्या किया था, पीओ और सुप्रीडेंट जो है उनको भी काम पे लगा दिया था। तो अभी वो जो चीज़ एक बार रेगुलर हो जाती है वो चीज़ रेगुलर ही रहती है। तो अभी भी एग्जामिनेशन में हेल्प पीओ भी करता है मुंबई में और सुप्रीडेंट भी करता है, वरना जो काम है वो एग्जामिनर का है मेनली, और कभी कभी उसको असिस्ट करने के लिए अप्रेजर जो उसका नेक्स्ट प्रमोशन है वो काम कर सकता है, ठीक है। तो ये वर्क सिटीज़ हो गई। उसके अलावा पोस्टिंग कैसे होगी आपकी, या फिर क्या प्रोफाइल होगी आपकी पोस्टिंग की। तो सबसे पहले देखिए आप हेडक्वार्टर में पोस्टिंग हो गई, मतलब एक तरीके से वो बताऊंगा हेडक्वार्टर क्या है। तो वहाँ पे आपका क्लेरिकल फाइल वर्क होगा, ठीक है। एक तरीके से नॉर्मल आपकी सीएसएस तरह की जॉब होगी, आपको फाइल वर्क करना है, कोई आया है सामान तो उसके रिगार्डिंग कुछ करना है। फिर उसके अलावा फील्ड जो होगी, तो फील्ड में क्या करना है, फील्ड में मोस्टली आपको एग्जामिनिंग करना है, और अगर कोई ड्यूटी कितनी है तो ड्यूटी का एवेल्यूशन करना है, असेस करना है कि ये कितनी ड्यूटी उस पर है, ठीक है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आपको एग्जामिन करना है गुड्स को, ठीक है। उसके बाद ये एक यूनिफॉर्म जॉब नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। सोशल रेस्पेक्ट प्राइड है, जब लोग आएंगे एजेंट कस्टम्स में जिनका काम पड़ेगा वो लोग आपको इज्जत देंगे। बाकी पब्लिक में कस्टम्स का नाम है तो वो तो है, हाँ आपको कस्टम ऑफिसर कहलाते हो आप। कस्टम्स में 2 होते हैं, पीओ और एग्जामिनर, तो आप भी कस्टम ऑफिसर कहलाते हो, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हो ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि आपकी जैसे आप हो तो आपका क्या होता है, जनरली कहीं भी हो आप, मुंबई की बात नहीं कर रहा, मुंबई हो, चेन्नई हो, कोची हो, जहाँ भी हो, जहाँ भी कुछ काम है, तो वहाँ 3 तरीके का वर्क होगा आपका। पहला होगा जहाँ हेडक्वार्टर है, जिस जोन का हेडक्वार्टर है, बोलेंगे कि प्रिवेंटिव जनरल या फिर जनरल कमिश्नरेट या फिर चीफ कमिश्नर कमिश्नरेट, ठीक है। तो वहाँ पे आपका क्या होगा, जनरल सेक्शंस होंगे, वहाँ पे आपका या तो डॉक्स एरिया होंगे, डॉक्स एक एरिया होगा, या फिर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पे मेनली आपकी जैसे मुंबई है तो मुंबई में 3 कमिश्नरेट मान लो। जोन 1 यहाँ पे आपका चीफ कमिश्नर का ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पे आपका सिर्फ फाइल वर्क है, ठीक है। इसके अलावा जोन 2 जी डॉक्स एरिया, जो कि हर जगह रहेगा। डॉक्स एरिया चेन्नई में, मुंबई में, सब जगह रहेगा, कोची वोची जहाँ भी छोटा मोटा वर्क है, विजाग जहाँ भी वर्क चल रहा है एग्जामिनर का, डॉक्स एरिया वो है। और एयरपोर्ट सब जगह है, तो एयरपोर्ट जहाँ भी है वहाँ एयर कार्गो होना ही होना है,
किसी का सामान कुछ आता तो इन सब में मोस्टली क्या है कि 3-3 साल की पोस्टिंग है। जैसे एयरपोर्ट पे जाओगे तो 3 साल की पोस्टिंग है कार्गो में, और डॉक्स एरिया में 3 साल की है। अब यहाँ पे आपकी 2 हो सकती है हेड ऑफिस में, ठीक है। तो ये मुंबई के लिए 3 ईयर अभी किया है, इसी साल रेगुलेशन आया है, 3-3 साल के लिए कर दिया है मुंबई में, जॉन वन को भी, ठीक है। ये टेन्योर हो गया आपका। वर्क नेचर में देख लो, वर्क नेचर यहाँ पे आपका जो मुंबई है, तो यहाँ पे इसके जॉन वन में जो वर्क है तो मोस्टली यहाँ फाइल वर्क है। रेयर केस में आपको एग्जामिनेशन एक छोटा मोटा, जहाँ पे जॉन वन में क्या है कि डॉग्स पूरा शिफ्ट हो गया JNPT मुंबई में, तो यहाँ पे जो मेन काम है यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, तो यहाँ दोनों काम है आपका, फील्ड में भी है और उसमें भी है। यहाँ आपका मोस्टली फाइल वर्क है। किसी किसी को एग्जामिनेशन करने के लिए मिल सकता है छोटा मोटा, मतलब इतना नहीं है एग्जामिनेशन, लेकिन मिल सकता है, चांसेस हैं वहाँ पे पोस्टिंग एक। इसके अलावा एयर कार्गो, तो एयर कार्गो में तो एक्सपोर्ट एग्जामिनेशन होता है, इम्पोर्ट एग्जामिनेशन होता है, और आपका फाइल डेस्क वर्क भी होगा, ठीक है। उसके अलावा आपकी कैरियर ग्रोथ देख लो, बाकी ऐसी बात नहीं है। इनके अलावा मैं सेक्शंस के नाम भी बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखो आप कैरियर ग्रोथ क्या है, तो कैरियर ग्रोथ में आपका प्रमोशन ऐसा है कि सबसे अच्छा प्रमोशन था आपका पहले 3 साल क्राइटेरिया था, और बाकी इंस्पेक्टर के लिए 8 साल था, तो इसलिए आपका सबसे अच्छा था एक तरीके से, ठीक है। तो अभी DOPD ने 2 साल कर दिया तीनों इंस्पेक्टरों के लिए। तो अभी क्या हुआ है कि आपका वो लोग आपके इक्वल आ गए हैं, तो सोचिए आप भाग रहे हो तब से और वो लोग आए हैं जस्ट, तो किसको ज़्यादा बेनिफिट होगा? आपको, जो पहले से भाग रहा है, ऑब्वियस है। तो ठीक है, तो आपकी कैरियर ग्रोथ पहले से अच्छी है। बाकी आपका पहला प्रमोशन जो कि 2 साल क्राइटेरिया के बाद आप 5 साल में बन जाओगे मैक्सिमम। अभी मुंबई में और चेन्नई में 2015 रनिंग चल रहा है, ये कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से जल्दी। ज़्यादा टाइम लगता है, 3 से 5 साल लगते हैं। अप्रेजर बन जाओगे, उसके अप्रेजर और कमिश्नर के बीच 8 साल का क्राइटेरिया है। 8 साल होने के बाद आप AC बन सकते हो, जाओगे या बन सकते हो दोनों। फिर उसके बाद 4 साल AC से DC 4 साल 4 साल 4 साल, तो जॉइंट और AC एडिशनल सेम ही होते हैं। कमिश्नर तक लास्ट आप यहाँ JC तक ही जाओगे मेरे हिसाब से, इससे ज़्यादा नहीं जा पाओगे। बाकी किसी का रेयर केस हुआ, कुछ रेगुलेशन चेंज हो गई तो कमिश्नर बनेगा, वरना तो नहीं। 2 साल का क्राइटेरिया देख लीजिए, ये लिखा है इसमें। बाकी ये लिखा है कि डिपार्टमेंट एग्जाम आपको कर देना कंपलसरी है, उसको अगर नहीं दोगे और पास नहीं होगे तो आपको प्रमोशन नहीं होंगे आपके भाई, ठीक है, सबसे बड़ी बात। और ऐसा नहीं है किसी, जैसे आपको अप्रेजर जल्दी बनना है तो एग्ज़ाम दे लिया, फिर AC जल्दी बनना है तो एग्ज़ाम दे लिया। डिपार्टमेंटली कोई एग्ज़ाम नहीं है प्रमोशंस के लिए। आपका टाइम पीरियड जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप एलिजिबल होते जाओगे, ठीक है। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे लिखा है कि चेन्नई में क्या है कि 3 साल में बन जाते हैं। वो बीच में स्टे हुआ था क्योंकि 2014 में कुछ रूल रेगुलेशन आने थे, तो वो आ चुके हैं। तो 3 साल में आपकी जनरली बन जाते हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको 3 से 5 साल लगेंगे, जैसे बड़ा बैच आ गया तो बीच में कोई। उसके अलावा सैलरी स्लिप आपको मोस्टली पता है 4600 ग्रेड पे एग्जामिनर पोस्ट है, तो सबको 4600 पे ग्रेड वाली सारी पोस्टों को सेम अलाउंस मिलता है। सिर्फ CBI और असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर जिसे कहते हैं ED, उनको छोड़ के, क्योंकि उन्हें 20% एक्स्ट्रा मिलता है। तो आपको बेसिक मिलेगी, यहाँ पे आओगे तो 44,900 मिलेगी बेसिक। बाकी ये TA DA मिलेंगे आपको, DA मिलेगा 34% और 27% आपको मिलेगा HRA, तो 151% तो आपके यहीं सीधे सीधा हो गया। उसके अलावा 4800 तो लगा लीजिए बेसिक का 151% प्लस 48 चॉइस, ये आपका TPA है, ठीक है। और ये XCT का है 3600 प्लस होता है, कुछ 500 रुपये अलग से, और अगर YCT में तो 1800 प्लस होता है, यानी 18 ये मिलता है 2500 समथिंग मिलता है YCT और ZCT में। जबकि YCT और ZCT में एग्जामिनर की पोस्टिंग होगी नहीं रेयर सी, तो वहाँ पे XCT में ही रहोगे, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि Y में जाऊँगा Z में जाऊँगा। मोस्टली यहाँ पे XCT में रहोगे, X से उसके आगे जाओगे ही नहीं। तो आपकी सैलरी बनेगी ग्रॉस 79, मतलब 70 प्लस बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिडक्शन आप करा लेना आपके हिसाब से। टैक्स मैं कटवाता हूँ तो आप टैक्स मत कटवाना, मैं स्टार्टिंग में कटवा रहा हूँ, लास्ट में नहीं चाहता एकदम कटे। फिर बाकी ये डिडक्शन होगा तो आपकी कुल मिला के 65 से लेकर 70 के बीच आपकी बनेगी इन हैंड, ठीक है। उसके अलावा ये फिजिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए, आप लोग एलिजिबल हो, जो चीज़ अभी भरने वाले हो उस चीज़ का देख लो पूरा। तो इसमें क्या है कि मेल के लिए क्या है कि हाइट चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट एक्सपेंशन चाहिए 81 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट फूलना चाहिए, मतलब एक्सपेंड करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपका हाइट 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है, किसके लिए? एक तो ST कैटेगरी के बंदे के लिए, और दूसरा हिल्स एरिया से आ रहे हैं। फिजिकल टेस्ट देख लीजिए, तो फिजिकल टेस्ट में आपके लिए क्या होगा, बॉयज़ के लिए होगा, लड़कों के लिए होगा 1600 मीटर जो है आपको 15 मिनट में चलना होगा। उसके अलावा साइकिलिंग है आपकी 8 किलोमीटर की, और 30 मिनट में करनी है आपको।
फीमेल के लिए हाइट है वो 152 सेंटीमीटर और वेट तो 148 की वेट आज तक कोई मापता नहीं है, हाइट लास्ट माप सकते हैं। उसके अलावा 2.5 सेंटीमीटर और का आपको रिलैक्सेशन है अगर आप एसटी कैटेगरी से हो या फिर हिल्स एरिया से हो, इन हिल्स एरिया में से, ठीक है। उसके अलावा फिजिकल क्या है गर्ल्स के लिए, तो आपको 1 किलोमीटर चलना है 20 मिनट में। उसके अलावा 3 किलोमीटर साइकिल चलानी है 25 मिनट में। आपका ट्रांसफ़र क्या रहेगा वो देख लीजिए। तो एग्जामिनर का ट्रांसफ़र जो रहता है वो ऐसा रहता है कि कोस्टल एरिया में रहने वाले मोस्टली। अलावा डेपुटेशन पे आप दिल्ली जाना चाहो तो जा सकते हो, ठीक है। 1 साल के लिए जा सकते हो। आप कहाँ जा सकते हो मैं आगे बताऊँगा आपको। अब ट्रेनिंग क्या होगा, जैसे आपने ज्वाइन कर लिया तो उसके लिए आप सोचोगे ट्रेनिंग कब होगी सर, आर्म्स ट्रेनिंग वगैरह होगी नहीं होगी। तो ट्रेनिंग आपकी नास्टिन कराएगी, नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स। नास्टिन की फुल फॉर्म सर्च कर लेना। तो ट्रेनिंग आपकी नास्टिन कराएगी, नास्टिन मुंबई। तो ये 14 वीक का आपका कोर्स होगा जिसमें आपको वो लोग क्लासेस के लिए वहाँ बुला सकते हैं एकेडमी में, या फिर जैसे अवेलेबिलिटी होगी ऑनलाइन ऑफलाइन वो अपने हिसाब से करा लेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप सोचिए आर्म्स ट्रेनिंग होगी नहीं होगी, तो आर्म्स ट्रेनिंग आपकी नहीं होगी, आपकी पुलिस ट्रेनिंग आर्म्स ट्रेनिंग नहीं होगी। अब देखिए आपको देखना है कि सेक्शन सर कौन कौन से हैं, हम क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप लोग आओगे तो आपकी पोस्टिंग करने के लिए एक सेक्शन चाहिए। सबसे पहले आप रिपोर्ट करोगे, तो जिस सेक्शन में आप रिपोर्ट करोगे जिसमें आपकी ज्वाइनिंग हो रही है वो होता है P&D सेक्शन। आपका ध्यान रखता है कि हाँ ये बंदा आप ज्वाइन किया है, इसकी पूरी फाइल वहाँ होती है एक ऑफिसर की, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों की पोस्टिंग जो होती है वो कौन करता है, तो ये पोस्टिंग करता है आपका अलग से होता है अप्रेजिंग जनरल, वो एग्जामिनर की और इनकी पोस्टिंग करता है। उसके अलावा असेसमेंट जो है, असेसमेंट एक तरीके से अप्रेजर का काम है, आपका नहीं है। आपका एग्जामिनेशन है, आपका अगला प्रमोशन अप्रेजर है, तो उसका काम है असेसमेंट करना, वैल्यूएशन करना, गुड्स कितने का है, कितनी है, क्या मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, वो है कितने वैल्यूएशन उसका। एग्जामिनेशन आपका काम है, एग्जामिनेशन पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपका कर है, लेकिन असिस्ट आपको अप्रेजर करेगा और पीओ सुप्रीडेंट भी करेगा मुंबई में। चेन्नई में सिर्फ एग्जामिनर ही करेंगे, तो ये चेन्नई वालों को फ़ायदा है, ठीक है। उसके अलावा इंटेलिजेंस में जा सकते हो। इंटेलिजेंस में 2-3 यूनिट होती हैं, CI होती है, SI भी होती है और DRI वो सेंट्रल लेवल पर होती है। फिर उसके बाद जनरल सेक्शन है, जैसे आप मानो कोई केस बन गया, किसी इम्पोर्टर पे आपने केस बना दिया, फिर आपने तो किसी इम्पोर्टर पे केस बना दिया तो उसके लीगल प्रोसीडिंग चलेंगी, तो उसके लिए आपको लीगल सेक्शन है। मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट करने के बाद ड्रॉबैक या रिफंड सेक्शन होता है, तो वो ड्रॉबैक और रिफंड सेक्शन है, क्योंकि एक्सपोर्ट पॉलिसीज पे छूट है कि आप एक्सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, इंडिया ने छूट दे रही है, आपको रिफंड दे देंगे अभी तक। तो रिफंड और ड्रॉबैक का एक सेक्शन हो गया। इसके अलावा रिकवरी, मान लो आप कोई केस बन गया और उस पर कुछ पेनल्टी फाइन हो गई किसी इम्पोर्टर एक्सपोर्टर पे, तो उसको पे करवाने के लिए एक सेक्शन चाहिए ना, तो वो रिकवरी सेल हो गया। उसके अलावा RTI सेक्शन होता है, किसी ने कुछ क्वेरी मांगी किसी इम्पोर्टर एक्सपोर्टर या फिर XYZ मिनिस्ट्री से आई, तो उसको हैंडल करने के लिए RTI सेक्शन होगा। ऑडिट आपको डिपार्टमेंट का करना ही होता है। उसके अलावा छोटे मोटे सेक्शन ऐसे काफ़ी हैं जिनमें फील्ड वर्क नहीं होके फाइल वर्क है। उसके अलावा आपका मेनली काम फील्ड का है, तो फील्ड आप JNPT जाओगे, वहाँ है JNPT और एयर कार्गो में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एग्जामिनेशन। और आपका जैसे हायरार्की बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपके प्रमोशन होते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा सारी चीज़ें। अब कुछ डाउट्स ले लेते हैं, जैसे क्या डाउट्स हैं आपके। सबसे पहले आप एग्जामिनर को डाउट्स होगा कि सर हमारी नाइट शिफ्ट, एग्जामिनर को डाउट होगा कि सर हमारी नाइट शिफ्ट्स भी है क्या PO की तरह। तो PO का क्या काम जनरली होता है, PO आप एक तरीके से आप इंपोर्ट के अंदर काम करो, जैसे ये डॉक्स एरिया है तो आप यहाँ काम कर रहे हो, PO यहाँ काम कर रहा है, यहाँ भी करेगा लेकिन यहाँ करेगा मेनली। तो आपने इंपोर्ट जैसे यहाँ पे गुड्स चेक कर लिए और आपके भेज दिए, तो यहाँ से PO यहाँ से परमिशन देगा कि भाई जा निकल। जैसे कोई गुड्स इंपोर्ट हो रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ये गेट है और यहाँ पे बैठो, तो हम PO यानी कि मैं या फिर मेरे बैचमेट्स या फिर PO आने वाले जूनियर तो वो अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे जो ड्यूटी होती है वो नाइट शिफ्ट होती है, 24 घंटे होती है। एक्सपोर्ट एग्जामिनेशन जैसे हर रात दिन एग्जामिनेशन नहीं होता है, दिन ड्यूटी तो होती है लेकिन होता नहीं है। तो आपका एग्जामिनेशन एक एयर कार्गो है, वहाँ आपकी नाइट डे, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एयरपोर्ट पे वहाँ आपकी नाइट शिफ्ट होती है। बाकी मोस्टली केसेस में आपकी नाइट शिफ्ट नहीं होती, मतलब ऐसे मान लो 100% में 10% होती है आपकी नाइट शिफ्ट। और PO की इन द सेंस अगर वो फील्ड में है तो उसकी 90% उसकी फील्ड वर्क में होगी पोस्टिंग, मतलब उसकी 90% नाइट और 10% नाइट का फ़र्क है PO और एग्जामिनर में, ठीक है, ये क्लियर हो। दूसरा UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हो नहीं कर सकते हो आप जोन 1 जैसे मुंबई, जैसे आप हेड क्वार्टर में हो
तो हेड क्वार्टर में फाइल वर्क होता है, तो वहाँ आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा जैसे ही डॉक्स एरिया या फिर एयर कार्गो में आप पोस्टेड हो गए तो वहाँ आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ शेड्यूल होगा, शिफ्ट होगी, तो नहीं कर पाओगे। वहाँ पे भी अगर सेक्शंस में आप पोस्टेड हो जाते हो कुछ तो महीने के लिए, 6 7 8 महीने 1 साल, तो वहाँ पे कर सकते हो, बाकी नहीं। बेस्ट ऑप्शन है तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है ही एग्जामिनर। सबसे बड़ी बात, अब देखो जीएसटी पीओ और एग्जामिनर में क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, इनकी बात सुनो। तो जीएसटी में आपको ऐसा है कि जैसे मान लो मुंबई मिल गया आपको, तो मुंबई में कितना, मुंबई महाराष्ट्र कितना बड़ा है ये सोचो आप। अगर मुंबई मिला तो ठीक है, महाराष्ट्र मिला, महाराष्ट्र मिलेगा स्टेटिंग में, उसके अलावा तो महाराष्ट्र कितना बड़ा है, आपको महाराष्ट्र में कहाँ कितनी कम स्टेट है, पुणे कहाँ कहाँ फेंक सकते हैं आपको, सोचिए। उसके अलावा पीओ और एग्जामिनर का ये है कि स्टेबिलिटी है, 3 4 जोन है, उन्हीं में जाना है। पीओ में नाइट शिफ्ट है इसलिए पीओ थोड़ा हेक्टिक है, एग्जामिनर में सारी चीज़ें बैलेंस है तो एग्जामिनर इसलिए बेस्ट है। और सारी पोस्टों के लिए अपने फ़ायदे अपने नुकसान है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर रखो। डेपुटेशन, तो डेपुटेशन में पीओ एयरपोर्ट जा सकता है, एग्जामिनर जाना जाएगा या नहीं जाएगा, तो एयरपोर्ट पे एग्जामिनर नहीं जाएगा, एयरपोर्ट पे नहीं जाएगा, लेकिन दिल्ली जा सकता है। प्रेशर क्या है, तो प्रेशर ऐसा है कि आप सही हो तो कोई प्रेशर नहीं है, बाकी ऐसे छोटे मोटे प्रेशर तो सारे डिपार्टमेंट में चलते रहते हैं, कोई खास प्रेशर है नहीं। दिल्ली आप जा सकते हो तो दिल्ली आप जा सकते हो, एक डीआरआई में जा सकते हो, डीआरआई आपकी इन्वेस्टिगेशन वाली एजेंसी है। सीबीएसई जो अपने डिपार्टमेंट है सीबीआईसी का, तो उसमें जा सकते हो, दिल्ली के हेडक्वार्टर में। डीजी सिस्टम में जा सकते हो, डीएचआरडी में जा सकते हो। और सबसे ज़्यादा कि गर्ल्स के लिए जॉब जो है वो सूटेबल है या नहीं है, तो एग्ज़ामिनर काफ़ी सूटेबल है आपको। अगर एग्जामिनेशन नहीं करना, आपको जाना ही नहीं है डॉक्स एरिया में, तो भी आप रिप्रेजेंटेशन डाल दीजिएगा कि कमिश्नर ऑफिस में कि हमको रहना सर हेड ऑफिस में, तो रख लेंगे वो, ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती किसी को नहीं भेजते। हाँ, मुंबई वालों के लिए एक अच्छी चीज़ है कि मैं उनके मैप बता दूंगा कहाँ का रहना, मतलब कहाँ रहना चाहिए उनको, कहाँ क्वार्टर्स हैं, तो ये देख लो मुंबई वाले, अगर आप मुंबई से हो तो देख सकते हो, बाकी नहीं हो तो भी देख सकते हो। तो मुंबई में देख लो, यहाँ पे आप लोग ज्वाइन करोगे जोन 1, यहाँ सीएसटी पे उतरोगे और यहाँ पे जोन 1 है आपका, तो यहाँ आप उतर के ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो पोस्टिंग होने के बाद या तो आपको यहीं रख लेंगे ये डॉक्स एरिया के पास, यहाँ पे जो भी फाइल वर्क वो आप करोगे, या फिर आपको यहाँ भेज देंगे कार्गो, यहाँ है एयर कार्गो अंधेरी में। उसके अलावा यहाँ है जेएनपीटी। जेएनपीटी के लिए देखो कितना घूम के जाना पड़ रहा है, जब यहाँ फ्रीवे बन जाएगा इसके ऊपर तो कितना आसान हो जाएगा, आपका 1 घंटा बच जाएगा। तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मे भी आपकी किस्मत चमक जाए, ठीक है। तो देख लीजिए आप, जोन 1 हो गया, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ रहने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वार्टर है, यहाँ पे वडाला है तो यहाँ क्वार्टर है, पवई इधर कहीं है तो यहाँ पे भी क्वार्टर है, बेलापुर इधर है यहाँ क्वार्टर है, खारगर यहाँ पे भी क्वार्टर है। इसके अलावा क्वार्टर इधर ही है, इसी एरिया में है, मतलब क्वार्टर आप लोगे तो आपके रेंज रहेगा ट्रेवल का मिनिमम, जैसे यहाँ लिया तो यहाँ से रहेगा आधा घंटा, और यहाँ जैसे दूर जाना पड़ा आपको, अगर आप बीच में लेते हो तो आपको 30 से 45 मिनट, 45 मिनट से कम कहीं नहीं लगेगा। जैसे वासी रह लो, वासी से सभी बराबर है, तो वासी में रेंट ज़्यादा है लेकिन 45 मिनट तब भी लगेगा आपको ट्रेवल का। और आपको लोकल से जाना होगा, स्टार्टिंग में व्हीकल वगैरह आप अरेंज कर पाओगे, आपकी सैलरी जैसे जैसे आप स्टेबल होते जाओगे वैसे, तो अपने अनुसार देख लेना, ठीक है। वासी सबसे सूटेबल पड़ता है, बाकी आप मानखुर्द से लेके कहीं भी रह सकते हो, अपने क्वार्टर्स हैं। बाकी जैसे मैं मोस्टली लोग इधर रहते हैं पनवेल में, मोस्टली यहाँ उलवे में रहते हैं जेएनपीटी के पास, तो उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आपका वेदर हर जगह मिलेगा, मुंबई में मन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुंबई में मन लग जाता है। इसके बाद बेनिफिट मुंबई के अपने हैं कि फिक्स जोन है, बाकी ये छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम हो, एग्जामिनर का मैंने मोस्टली कवर किया, जनरल ओवरव्यू दिया है, मोस्टली मैंने बता दिया। आपका जो वर्क प्रोफाइल है वही है, आपका ऐसा नहीं है पीयू की तरह आपको गेट पे बैठना है या फिर कहीं भी बैठना है, आपको गेट बैठना है, बोर्डिंग करनी है, तो आपका ऐसा ही फिक्स है। आपको करना है एग्जामिनेशन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन में आप जा सकते हो, तो आपको सबसे बेस्ट एक्सपोजर मिल रहा है, ऐसा नहीं है आपको फालतू में घुमा रहे हैं, ठीक है। बाकी आप सेक्शंस में जब काम करोगे तो आपको हर चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। पीओ को क्या है कि फाइल वर्क नहीं देते, फाइल वर्क नहीं होता उनका, इसलिए उनको कम नॉलेज हो पाती है। बाकी जो अच्छा पीओ होगा, जो करेगा काम, वो तो सीख ही जाएगा, लेकिन नॉर्मली सिनेरियो बता रहा हूँ, पीओ का फाइल वर्क से कम डीलिंग होती है तो पीओ कम जानता है। बाकी एग्जामिनर को फाइल वर्क बहुत करना पड़ता है इन 10 शुरू में, जैसे 2 साल जो वहाँ रहोगे हम जोन 1 में, तो वहाँ आपको फाइल वर्क ही करना है, तो वहाँ आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी, तो हर कोई आपसे कुछ पूछेगा तो आप ऐसे जवाब दे पाओगे अच्छे से। तो बाकी एग्जामिनर बेस्ट है, ठीक है।
जिनको नाइट शिफ्ट नहीं करनी ज़्यादा तो उनके लिए एग्जामिनर बेस्ट है, वरना पीओ एग्जामिनर सारे इक्वल हैं, कभी एग्जामिनर ऊपर कभी पीओ ऊपर, तो इधर चलता रहेगा। और जीएसटी का अगर किसी को चाहिए, मुंबई जीएसटी का या फिर बड़ौदा जीएसटी का, तो वो कमेंट कर देना। जीएसटी का भी मोस्टली ले आऊँगा मैं, अगर आप लोग कमेंट करते रहोगे ठीक है, आपको लगेगा कि कुछ फ्रूटफुल हो रहा है, इससे बेनिफिट हो रहा है। बाकी चेन्नई पीओ वालों थोड़ा ठंड रखो भाइयों, क्योंकि वहाँ की कुछ मिल नहीं पा रहा मेरे को एक नक्शा मिला है, एक तरीके से ओवरव्यू मिला है कि वहाँ पोर्ट पे कितने गेट्स हैं, मतलब एयरपोर्ट्स पे कितने डॉक्स हैं और क्या है, कुल मिला के ये ओवरव्यू मिला है। उससे ज़्यादा पोस्टिंग मेरी किसी से बात नहीं हो पा रही, तो उस के रिगार्डिंग मैं आपको नहीं ला पा रहा कुछ भी अभी, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है। अगर जनरल ओवरव्यू अच्छा है, जनरल चीज़ें सारी ठीक है, आपको मेनली ओवरव्यू तो मैंने दे ही दिया, क्या पोस्टिंग है क्या नहीं है। और आपको पता है मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, फिर कोची है, त्रिवेंद्रम में कि ठीक है, लेकिन गोवा विजाग ये पीछे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लीजिएगा अगर पीओ चूज़ कर रहे हो। बाकी एग्जामिनर वाले एग्जामिनर चूज़ कीजिएगा। अगर मुंबई में आपको मिलता है पीओ और एग्जामिनर, तो आप नाइट शिफ्ट हटा के मेरे हिसाब से एग्जामिनर आपको चूज़ करना चाहिए। हालांकि वो प्रेशर का आपका वो कह रहे हो आप, असेसमेंट का फेसलेस हुआ है, लेकिन उससे एक पोस्टिंग से आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एग्जामिनर बेस्ट रहेगी जब, क्योंकि उसकी लॉन्ग टर्म देखो ना, आप सारी चीज़ें हैं, एक बैलेंस लाइफ है, आपको हद से ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी पड़ रही। पीयू का थोड़ा अलग सिस्टम है, ठीक है। बाकी एक्सरसाइज वाले कमेंट कर देना, एक्सरसाइज वालों को कुछ नया बताऊंगा मैं कि क्या बवंडर है एक्सरसाइज, क्यों अगर नहीं करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें बताऊंगा मैं एक्सरसाइज ही, अगर एक्सरसाइज वाले लोग कमेंट करेंगे। मुंबई एक्सरसाइज जोन वाइज कर देना अगर आपको जोन वाइज लगता है तो, क्योंकि हर जोन का एक इंडिविजुअल बताऊंगा तो ही बता पाऊंगा मैं ढंग से। बाकी अगर मैंने भसड़ मचा दी, ओवरव्यू दिया, तो ओवरव्यू से, जैसे ओवरव्यू तो आप लोगों को पता है कि जीएसटी में लाइफ ऐसी है, लेकिन जीएसटी में भी कुछ दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको फेस करेंगे अपन। अगर आप लोग कमेंट करोगे, मुंबई के लिए कमेंट करोगे, वडोदरा के लिए जाओगे, आपको चाहिए। दिल्ली का नहीं है, वडोदरा जीएसटी, मुंबई का मेरे पास फिर भी डाटा मैंने सर्च किया है तो मेरे अवेलेबल हो जाएगा, मैंने देखा है कहीं ना कहीं से, किसी से पूछ के रिगार्डिंग हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी कुछ लोग जिनको कम्युनिटी टैब नहीं पता, तो कम्युनिटी टैब जाइए भाई लोग, वहाँ पे पोलिंग कीजिए। लाइव अगर आना है मेरे को 12 बजे, 12:30 बजे का बोला है, तो अगर आप लोग आ पाओगे तो ही मैं आऊँगा, वरना मेरे आने का कुछ फ़ायदा नहीं है। कि जो नए बंदे हैं जो जैसे तैयारी कर रहे हैं 2022 की, 21 वाले तो मेंस दे रहे हैं, ठीक है, 22 वाले या फिर आगे जो फर्दर स्टडीज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए एक न्यूज़ थी कि अगर उनको किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं मेरे को इंस्टाग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे मत करना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप मैंने स्टडी रिलेटेड एक अलग ग्रुप बनाया है चैनल का, तो उस पर कर लेना। ये जो डिस्कशन वाला ग्रुप चल रहा है उस पर ज्वाइन मत करना, क्योंकि उस पर भसड़ चल रही है, और भसड़ में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, इतना ही था।